जो रोल होता है मिक्स एंड मास्टरिंग का, हाँ जी, हाँ। ये क्या होता है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एक गाने के अंदर? देखो अपने यहाँ पे क्या है ना कि भाई देखो, अच्छी बात है आपने कुछ बनाया उस पर व्यूज़ आ गए। फॉर एग्जांपल पुनीत सुपरस्टार भी कुछ बनाते हैं उस पर लाखों व्यूज़ आ जाते हैं, मिलियन में चला जाता है, लेकिन क्वालिटी कंटेंट क्या है, क्वालिटी क्या है। तो आप इंडियन म्यूजिक नहीं सुन रहे यार भाई या देखो, पसंद ही नहीं आता कि क्या? आपको क्या लगता है इंडिया में क्या अच्छे गाने नहीं बन रहे? इमरान खान का वो गाना है एम्पलीफायर, आज भी सुन लो भाई, मस्त लगता है भाई। क्या क्या गाना है। मैंने जितने आर्टिस्टों को बनते हुए देखा है उससे ज़्यादा आर्टिस्टों को करियर छोड़ते हुए देखा है। रफ्तार के पहले गाने मस्त लगते थे, रफ्तार के अब नहीं लगते। तो कोड के भी रिसेंटली मतलब कंट्रोवर्सीज आ रही थी, अभी पैंथर के साथ भी उसका कुछ हुआ था। तो मेरे को कूड़ का फ़ोन आता कि अरे भाई पैंथर आ गया। अब मैं सोच रहा कि भाई कौन सा पैंथर आया होगा, लेकिन लोगों में पता नहीं मेरे को क्या लगता है कि भाई थोड़ा सा ऐसे एक ईगो बिल्ड हो जाता है कि लौड़े मैंने करा है, तूने थोड़ी करा है। टीवी पे वो देख रहा हूँ भाई पिटबुल करके वो टकलाजा, उसके बाद भाई एमिनम आ गया। टकलाजा। भगवान ने ऐसे वो बना के रखा होगा कैटलॉग हाँ। कि अच्छा ये आर्टिस्ट बन गया, इधर लिख देते हैं घर की दिक्कतें कर दो, घर की दिक्कतें दे दो। ठीक है, ये शादी वादी लव मैटर वाले मसले दे दिए अलग से। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आपका अपना विशाल कश्यप, वेलकम टू आर्टिस्ट टॉक। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग इंजीनियर आकाश लोहिया ए मिक्स बाय स्पीडी। कैसे हैं आकाश भाई? हेलो भाई व्हाट्सअप, कैसे हैं आप? All good. हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो भाई मैं बहुत ही सही हूँ, और आप बताएं आप कैसे हैं? ऑल गुड भाई, ऑल गुड। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज बहुत टाइम से हम भाई के साथ पॉडकास्ट करने का ट्राई कर रहे थे, सो फाइनली आज भाई मिले हैं हमें। तो सबसे पहले यार भाई, आपका नाम आकाश लोहिया, हाँ जी। आकाश लोहिया टू मिक्स बाय स्पीडी, ये कैसे? भाई पता है इसके पीछे की स्टोरी कुछ ऐसी सी है कि जब मैं स्कूल में था तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में था। लाइक ये रनिंग वाली रेसेस हो गई, मैराथन रेस जो स्कूल्स में होती हैं। अच्छा, वो रेस होती है 400 मीटर? हाँ, जो भी स्कूल्स में होती है, तो वो समय बहुत अच्छा था मैं स्पोर्ट्स में उस समय में। तो काफ़ी जो आसपास के लोग थे ऐसे स्पीड्स कहने लगे, तो वो स्पीड से फिर मैंने उसको स्पीडी बना दिया। तो इस तरीके से फिर स्पीडी से फिर जब मैं ये करने लगा मिक्सिंग एंड मास्टरिंग वाला काम, तो फिर मैंने ऐसा मिक्स बाय स्पीडी उसको पूरा बना दिया। और अभी पिछले 6-7 सालों से मिक्स बाय स्पीडी से ही अपना पूरा रिप्रेजेंटेशन चल रहा है। मतलब आपकी मिक्स एंड मास्टरिंग की जर्नी है, ये शुरू कैसे हुई है? भाई पता है शुरू इस तरीके से हुई, काफ़ी समझ रहे हो, एक वो होता है ना कि शुरू स्टार्ट मजबूरी में गया था लेकिन अब मज़ा आने लगा। तो कभी प्लान नहीं था कि मैं मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करने लगूंगा। मेरा बस फोकस ये था कि मेरे को म्यूज़िक बनाना है। और जब मैंने म्यूज़िक बनाना स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने फिर काफ़ी सारे चीज़ें देखी कि स्टेप्स होते हैं, आप म्यूज़िक प्रोडक्शन होती है, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग होती है, ये सारी चीज़ें। और फिर जब मैंने देखा तो उस समय पर काफ़ी लोग प्रोडक्शन कर ही रहे थे। अब मेरे को ये था कि भाई अगर मैं प्रोडक्शन करूँगा कहीं इनके बीच में ही चला जाऊँगा, तो मेरे को अपना एक अलग स्पेस क्रिएट करना है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप को मिक्सिंग एंड मास्टरिंग में ही सिर्फ रखूँगा, मेरे को ऐसा प्रोडक्शन वाला कुछ काम नहीं करना, ओनली मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। और काफ़ी कम लोग हैं जो समझ पाते हैं मिक्सिंग एंड मास्टरिंग टर्म क्या होती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि मतलब लोग गाना तो सुनते हैं, गाने के अंदर स्पेसिफिक जो ये रोल होता है मिक्स एंड मास्टरिंग का, क्योंकि लोगों को लगता है गाना म्यूजिक डायरेक्टर ने बना दिया, लेकिन इसमें स्पेसिफिक ये जो रोल होता है मिक्स एंड मास्टरिंग का, ये क्या होता है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एक गाने के अंदर? भाई देखिए इसकी इम्पोर्टेंस अगर मैं आपको बताऊं एकदम ऐसा सिंपल वे में, तो देखो लिरिक्स को मान लेते हैं आलू हो गए, ठीक है, और कंपोजिशन को मान लेते हैं मिर्च मसाले हो गए, ठीक है। अब आपके पास ये पूरा एक रॉ इंग्रेडिएंट्स है। अब आप जब इसको पूरा परफेक्ट बना लेंगे तो वो एक सब्जी बन जाती है। तो उसी तरीके से मिक्सिंग एंड मास्टरिंग है, आपके पास एक रॉ प्रोडक्ट है, अब आपको वो पूरा ऐसा उसको कटाई छटाई करके इसको परफेक्ट शेप देना है ताकि वो अच्छा टेस्ट करे और ग्रैंड साउंड करे। तो आप जो भी गाने देखेंगे मेनली इन हिप हॉप या कोई भी ऐसा लोकल आर्टिस्ट है जिसने अभी स्टार्ट किया है, और मतलब कोई भी ऐसा रीजनल हम म्यूज़िक ले ले, तो वो कभी इतने ग्रैंड साउंड नहीं कर पाते गाने। हाँ। जितना अगर आप सीधा ऐसा कोई बाहर का गाना आप सुनेंगे लाइक हॉलीवुड वाला या कोई भी मेन स्ट्रीम गाना, वो काफ़ी ग्रैंड साउंड करते हैं और काफ़ी ऐसे रहते हैं कि वो बहुत मेलोडिक रहते हैं, आपको उनको सुनने में कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं होती।
तो इस तरीके का मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का काम है। ओके। हाँ जी। मिक्स एंड मास्टरिंग के अंदर जो हम गाने सुनते हैं, जैसे समटाइम्स की रफ्तार का कोई ट्रैक सुना हमने, Okay. ठीक है, जब मैं किसी मतलब एक वेल नोन सिंगर का ट्रैक सुन रहा हूँ और जब मैं किसी एक अंडरग्राउंड नॉर्मल रैपर का सॉन्ग सुनता हूँ जो बेसिक प्रोडक्शन के साथ में बनाता है हाँ वो, जी। उसमें बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क डिफरेंस समझ में आता है मुझे। तो वो मेजर पॉइंट उसका मिक्सिंग एंड मास्टरिंग ही है। ओके तो वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अगर आपका गाना एक परफेक्ट मिक्सिंग एंड मास्टरिंग आपके गाने में है, परफेक्टली वो मिक्स हुआ है, तो वो काफ़ी ग्रैंड साउंड करता है। ये डिफरेंस होता है गाइस। तो अब आप लोगों को पता चल ही चुका है। आप मतलब रैप कल्चर के अंदर ज़्यादा वर्क करते थे? हाँ भाई, पता है स्टार्टिंग से जब मैंने स्टार्ट किया था तो मतलब कि स्टार्टिंग से ही रैप पूरा जॉनरा ही था। लाइक स्टार्टिंग में मैं ऐसे कोड से मिला, फिर कोड के काफ़ी गाने किए, फिर कोड की वजह से और भी लोगों से मिला, लाइक अभी जैसे ABJ सीधे मौत बन गए, अच्छा। तो इन सब लोगों से तो रैप का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा। और अपने को भी बचपन से ही काफ़ी रैप ही पसंद था, रैप म्यूज़िक, हिप हॉप, ये वाली चीज़ें। फिर जैसे जैसे अब अपनी एज बढ़ती रही और देखने को मिला कि भाई म्यूज़िक इट्स नॉट ओनली कि आप हिप हॉप करो या रैप करो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो अच्छा, कोड के बारे में कुछ बताओ भाई। कोड की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज देखी हमने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। कोड का क्या सीन है? आप कब से साथ हो कोड के? भाई देखो, पता है मैं स्कूल टाइम में था, तो कोड के साथ सीन क्या था ना कि भाई मैं स्कूल में पढ़ता था, अब मैं स्कूल में फ़ोन लेके जाता था। अच्छा। तो अब कोड का मैसेज आ रखा है कि भाई घर कब आएगा, रिकॉर्ड करना है। तो अब समझ रहे हो मैं अच्छा, स्कूल टाइम से म्यूजिक कर रहे हो आप? हाँ भाई, स्कूल टाइम से। तो मैं ऐसे स्कूल की ड्रेस में से स्कूल से ऐसे निकल रहा हूँ और ऐसे कोड अरे भाई ये वो, फिर सीधे स्कूल के बाद ऐसे रिकॉर्डिंग सेशन कर रहे हैं, फिर गाने वाने मिक्स कर रहे हैं, पूरा यही सारी चीज़ें। तो काफ़ी मस्त बंदा है अपना भाई, ऐसे बड़े भाई की तरह हमेशा देखा कोड को। अच्छा। और काफ़ी मस्त है, क्रेजी। तो कोड के भी रिसेंटली मतलब कंट्रोवर्सीज आ रही थी, अभी पैंथर के साथ भी उसका कुछ हुआ था, तो आप साथ थे? भाई पता है देखो सीन क्या था ना कि मैं जब मतलब देखो, पता है सबसे पहली इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना कि देखो मैं ऐसे जा रहा था उस टाइम ऐसे नोएडा में किस काम से, तो मैं ऐसे वहाँ से निकला, ठीक है, और फिर वैसे वापस आ रहा था वहाँ से, तो मेरे को कोड का फ़ोन आता कि अरे भाई पैंथर आ गया। अब मैं सोच रहा कि भाई कौन सा पैंथर आया होगा। ठीक है, मतलब एक टाइम के लिए मेरे को लग ये नहीं था कि रैपर पैंथर आया है, क्योंकि भाई देखो पता है मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं रहता और मेरे को खुद नहीं पता रहता भाई किसकी क्या बीफे चल रही है, सामने होती है तो तब पता चलता है। तो अब भाई सीन ये है कि अब पैंथर आया, तो अब भाई अगर मैं वहाँ पे होता तो डिफरेंट स्टोरी होती, समझ रहे हो। अच्छा। कि अब वो पैंथर आके गेट बजा के चला गया 4 लोगों के साथ में, है ना। तो अगर वो लड़ने आया था? हाँ, लड़ने ही आया था। अच्छा। मतलब लड़ने आया, जो भी उसको मिलना था। अगर अगर मैं भी वहाँ होता तो थोड़ी डिफरेंट स्टोरी होती, क्योंकि भाई अपना थोड़ा सीन क्या है कि हम भी जहाँ से आते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत होती रहती है, बहुत देखा है, तो दूर ही रहते हैं। बट अब जब होता तो भाई तब अलग एक सिनेरियो रहता, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता और ज़्यादा। तो कोड के साथ मतलब प्रॉब्लम्स क्या है कि लाइक वो सबके साथ कंट्रोवर्सीज एंड ऑल? भाई देखो पता है जब इंसान अकेला पड़ जाता है ना, तो वो पता है खुद मतलब हर किसी से बस लड़ने लगता है, क्योंकि मतलब क्या होता है ना कि वो देखता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब आपके साथ एक ऐसे आपको कुछ भी हो गया, कुछ आपको एक चोट लग गई, तो आप ढूंढोगे कि भाई इसकी वजह से हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टोरी लाइक क्रिएट होने लगती है, ब्लेमिंग रीजन कि हाँ इसकी वजह से ये चीज़ें मेरी खराब हो रही हाँ। हैं। और फिर पता है देखो सीन भी ये है ना, इंसान देखो इंसान के अंदर भी क्या होता है ना कि जब उसके पास कुछ नहीं होता, समझ रहे हो, वो तब तक हम्बल रहता है। जैसे ही किसी के भी 5,000 10,000 फॉलोअर आते हैं, वो भी थोड़ा उसमें आ जाता है, हाँ भाई क्या हो गया। तो समझ रहे हो, तो मतलब एक वो नेचुरल गेम है कि किसी की को इंसान के पास कुछ नहीं था, वो कुछ आ गया तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत एक सही चीज़ नहीं होती। आपको हमेशा भी हम्बल, आपके नंबर इंक्रीज हो गए, क्या हो गया भाई, नंबर आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, इस सारी चीज़ों वो की। आर्टिस्ट कैसा है? मतलब आपने इतना टाइम स्पेंड किया है। भाई देखो आर्टिस्ट तो मस्त है, मस्त गाने बनाते हैं भाई, और गाने भी मस्त बनाते हैं, और लाइक और कोड MC कोड ऐसे वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटल रैपर पूरे इंडिया में, मैं तो कहता हूँ, मतलब मैं क्या कहता हूँ, पूरा इंडिया मानता है जो भी रैप वैप सुनता है। ऐसा सीन। क्या बात है। हाँ तो आपने और मतलब किन किन आर्टिस्टों के साथ काम किया हुआ है? यार देखो पता है काफ़ी आर्टिस्टों के साथ काम किया है ऐसे। अभी फोक का भी पहले कुछ टाइम पहले शायद एक दो साल पहले फोक के लिए भी एक गाना मिक्स किया था।
फिर माशू है, माशू के लिए भी काफ़ी गाने मिक्स किए हैं। अच्छा। कोड है, कोड के लिए भी गाने मिक्स किए हैं। ABJ के 1-2 वर्स मैंने मिक्स किए हैं। तो इनमें से मतलब आपको मज़ेदार पसंदीदा आपके कौन है? यार भाई देखो सही बताऊँ मैं ना, देखो जो मैं काम करता हूँ ना गाने, देखो अब एक आम इंसान के लिए क्या होता है ना कि वो पूरे दिन, देखो अब एक इंसान क्या होता है जो जॉब कर रहा है, उसके लिए म्यूज़िक होता है इन्जॉयमेंट, ठीक है। अब वो इन्जॉय करने के लिए क्या गाने सुनने लगेगा। अपना क्या होता है कि भाई अपने को इन्जॉय करने के लिए पीस चाहिए। तो अपने लिए ना बहुत ही डिफरेंट लाइक POV है ऐसा म्यूज़िक को देखना, कि मतलब क्योंकि अपने लिए वो काम है। नहीं, फिर भी होता है ना कि मतलब जैसे मैं 10 लोगों के साथ काम कर रहा हूँ तो उनमें से यार ये मेरे लिए बहुत इजी रहा, इसके साथ काम करना यार मेरे भाई लिए। देखो पता है ऑलवेज की, अगर कभी भी ऐसा रैप म्यूज़िक है, हिप हॉप है, तो कभी भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि अपने को भी खुद रैप म्यूज़िक और हिप हॉप इतना पसंद है, तो काफ़ी उसमें अपना इंटरेस्ट रहता है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस कभी किसी के साथ रही हो कि यार ये बड़ा इरिटेट कर रहा है, मतलब आप अच्छा करके दे रहे हो बट उसको अपना नहीं है? हाँ भाई देखो पता है एक क्या चीज़ होती है ना, ऐसे कोई भी अपना करियर नया स्टार्ट कर रहा है, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है अपने आप से, कि उसने गाया है ABCD, ठीक है। नहीं देखो पता है, अब देखो उसने गाया है ABCD, अब वो कह रहा है कि आप इसको सारे गामा कर दो, तो भाई नहीं है पॉसिबल, कि समझ रहे हो, मतलब आप कुछ बोल के चले गए, अब उसको गाना थोड़ी ना बन जाएगा, कुछ भी कर दिया। तो ये सारी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब इंसान को लगता है कि मैंने माइक पे गा दिया, वो अच्छा ही गाया होगा। तो अब उस पर डिपेंड करता है कि भाई आपने कितनी ट्रेनिंग की है, कितनी प्रैक्टिस की है गाने के लिए। सेम विद रैप भाई, जैसे रैप में भी लोगों को लगता है कि मैंने गाना लिख दिया हो तो गया, लेकिन प्रैक्टिस, थ्रो, फ्लो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कोई भी रैप आर्टिस्ट है, ठीक है, वो रैप उसने अपना गाना लिख लिया, अब सोच रहा है कि सीधा रिकॉर्ड ही तो करना है, अब वो वोकल प्रैक्टिस नहीं करता। उसके बाद जब वो गाना स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में बहुत ऐसे लाइक आवाज़ें रहती हैं, टा आ ऊ, ये सारी ठीक है, मतलब रिमूव भी नहीं हो पाती कुछ पे तो, लेकिन समझ रहे हो वो कि मतलब वो आपकी वोकल प्रैक्टिस पे रहता है, डिपेंड करता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर आप रैपर हो या आप सिंगर हो, देखो सिंगर के लिए तो मस्ट है वोकल ट्रेनिंग, बट अगर आप रैपर भी हो तो बेसिक वोकल प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपका साउंड पूरा ऐसे इम्प्रूव रहे और थोड़ा वो क्लासी साउंड करता है फिर ये चीज़। और कुछ मतलब ऐसे रैपर जिनके साथ आपने काम किया हो कि ये इसके साथ बड़ा स्मूथ काम हुआ है मेरा? यार भाई देखो ऑल अराउंड सबके साथ ही अच्छा अपना एक्सपीरियंस रहा है, बस अपने को प्रॉब्लम कहाँ होती है ना, अब कोई नया आर्टिस्ट है, नए आर्टिस्ट में भी खासकर अब कोई ऐसे सिंगर बनना है किसी को, ठीक है, अब वो एक बॉलीवुड का गाना सुन के आ जाता है, ठीक है, भाई भाई कितना साल दे दिए उन्होंने ऐसा गाना बनाने में, अब वो चाहते हैं कि मैं 2 दिन में बना दूं ऐसा गाना, तो भाई कहाँ से पॉसिबल है। अब उसको कैसे समझाएं कि भाई नहीं हो पाएगा, ये वो, फिर भी वो लगा हुआ है, ये पैसे बर्बाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो अच्छा, अरे स्टूडियो, इस स्टूडियो में अच्छा नहीं बन रहा, उस स्टूडियो में चले जाते हैं, वहाँ पे भी अच्छा नहीं बन रहा। तो ये सारी चीज़ें मतलब विदाउट लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, विदाउट लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। मतलब आपको पता रहना चाहिए कि भाई अगर आपका पहला गाना है ना, नहीं होगा अच्छा, अगर आपका पहला गाना है वो अच्छा नहीं होगा। जब तक आप ऐसा 15-20 गाने नहीं बना लेंगे तब तक आप अपने से होप करके मत रखो कि ये मेरा बेस्ट है। या मैटर करता है कि पहले गाने की दिक्कत नहीं है, नहीं, अगर उसने स्टडी कर रखी है तो शायद पहला गाना भी बहुत अच्छा बन सकता है, अगर स्टडी कर रखी भाई है देखो तो। आप जो कह रहे हैं एकदम सही है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, आप फर्स्ट डे है, लाइक अब अगर आप अपनी जॉब पे भी पहले दिन जा रहे हो ना, आपसे कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, आप एकदम परफेक्ट नहीं कर पाओगे। जब आप वहाँ पे यूज टू हो जाते हो तो अच्छा है, अरे इसकी ऐसा, आप कहीं भी, आप भाई फर्स्ट डे अगर आप अपने ऑफिस भी जा रहे हो तो आप 2 बार सोचोगे कि मेरे को यहाँ बैठना चाहिए या वहाँ बैठना चाहिए, लेकिन अब आप उस चीज़ में बिल्कुल ही घुल मिल गए हैं कि अरे इसकी ऐसी, अरे भाई उठ यहाँ बैठूंगा। तो इस तरीके से हर एक काम के साथ ही रहता है। अच्छा, आपके टॉप 5 रैपर्स मतलब इंडिया के? भाई देखो इंडिया के टॉप 5 रैपर, भाई बहुत मुश्किल सवाल पूछा है ये आपने यार। भाई देखो अभी मैं इंडिया में तो पता है, देखो मेरा सबसे बेस्ट तो अभी, अगर मैं बेस्ट बताऊं, माशू ही है सबसे बेस्ट वाला तो। माशू? हाँ, DHH में। और अगर उसके बाद अगर किसी और को मैं ऐसे सुनना चाहूँ तो लाइक
डीनो जेम्स की अभी मैंने एल्बम सुनी, ऐसे मस्त एकदम, बहुत मस्त गाने हैं डीनो जेम्स के। और इक्का है, इक्का भाई हमेशा मतलब एक नंबर, बचपन से मतलब बचपन में उनके कभी गाने सुनते थे, अब ऐसे सामने में से कभी मिलने को मिलता है वो तो बड़ा क्रेज़ी रहता है। और भाई और किसके गाने, और तो भाई देखो अपने को मतलब और किसी के गाने इतने मस्त नहीं लगे। रफ्तार के पहले गाने मस्त लगते थे, रफ्तार के अब नहीं लगते। अब इतने वो मस्त, अब कनेक्ट नहीं होता वो, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है अब वो। क्यों, इनके आसपास के बहुत सारे डिवाइन। हाँ डिवाइन भी अच्छा आर्टिस्ट है, पर मेरे को मतलब डिवाइन का ऐसे गाना अभी तक कोई ऐसा लगा नहीं कि मतलब मेरे लिए मस्त हो। क्योंकि यार देखो पता है भाई, मैं ऐसे ज़्यादातर ऐसा हिप हॉप और रैप वाली चीज़ में सुनता रहता हूँ ना, तो अपने लिए क्या मेन रहता है ना कि लिरिक्स कितने, मतलब राइटिंग कैसी है आर्टिस्ट की। तो मतलब डिवाइन की राइटिंग आपको मतलब ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगती? मतलब अच्छी है, अच्छी राइटिंग है, स्टोरी टेलिंग अच्छी है, बट वो कनेक्ट होता है ना। जैसे माशू लिखता है, बहुत ही ऐसा रिलेटेबल लिखता है। इक्का इक्का है जो इक्का भाई है, उनकी जो राइटिंग है वो काफ़ी ऐसे एकदम क्रेजी है। रिसेंटली जो भी हसल में आर्टिस्ट आ रहे हैं, इनमें कोई अच्छा जो आपको पसंद आया होगा? हाँ लश्करी है भाई, लश्करी के गाने एकदम मस्त, क्रेजी बंदा है भाई लश्करी भी, उसके गाने मेरे को बड़े मस्त लगते हैं। और उसके बाद 99 साइड है, उसके गाने भी बड़े मस्त है। और अजितेश भाटिया है, तो मतलब अच्छे गाने हैं लोगों के भी। और हनी को नहीं सुनते? हनी का म्यूज़िक नहीं पसंद आता? हनी सिंह भाई, देखो हनी सिंह का तो बड़ा मतलब मस्त म्यूज़िक है। अभी मैंने उनके 51 गाने सुने, पूरे सुन डाले भाई एक ही दिन में। अच्छा। तो भाई ये पता है अपने अंदर भी भाई गाना सुनने के बाद ये कह रहे हो भाई क्या बना दिया ये, क्रेजी। क्योंकि हनी भाई के गाने तो मतलब मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आते हाँ हैं। नहीं क्रेजी भाई, उनके लिए तो मतलब ऐसे कुछ है ही नहीं कि उनको कुछ कहा जाए, समझ रहे हो, वो खुद एक ग्रेट है, ग्रेट आर्टिस्ट है। क्या बात है। ओके भाई, आपने ये जो मिक्स एंड मास्टरिंग का जो आपका जनर है, ठीक है, ये जब चूज़ किया था आपने, स्टार्ट कैसे किया, बिगनिंग कैसे हुई इसकी मतलब? बिगनिंग भाई पता है, देखो सही बताऊं, बिगनिंग कुछ ऐसे थी कि अब देखो भाई बचपन से ही ना मैं ऐसे बहुत कूल सा रहता था, समझ रहे हो, मतलब मेरे जैसे बाल अभी है ना, ऐसे मेरे 4th-5th क्लास में भी ऐसे ही बाल थे। अच्छा। तो बचपन से ऐसे कूल वूल रहना, ये सब म्यूज़िक डिस्कवर करना। अब आप जैसे मतलब क्या होता है ना भाई, आप जैसे हो ना कूल से, तो आपकी सराउंडिंग भी कूल बनने लगती है। तो अब भाई अब कोई आसपास का बंदा है, वो कह रहा भाई तूने बोहेमिया सुना है? मैंने कहा भाई ये क्या होता है? तो वो अब उसने बोहेमिया सुनाया। फिर उसके बाद मैंने टीवी पे वो देख रहा हूँ भाई, पिटबुल करके एक वो टकला सा, हाँ हाँ। वो होता था एक रैपर था, फिर वो देखा। फिर उसके बाद भाई एमिनम आ टकला गया। सा। तो भाई फिर एमिनम ऐसे डिस्कवर किया, है ना। और फिर भाई देखो दूसरी चीज़ क्या ना, मैं बचपन से जब स्कूल में था ना, तभी भाई मैं बहुत ही सारे रैपरों से मिल चुका था, जिनके साथ मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, गाने मिक्स एंड मास्टर कर रहा हूँ जिनके लिए। लाइक आज से 7 या 8 साल पहले मैंने एक गाना मिक्स किया था जो अभी तक ऐसे बहुत मस्त साउंड करता है। एक आर्टिस्ट है AK निक करके, हाँ हाँ। हिमाचल के आर्टिस्ट है, तो उनके लिए मैंने गाना मिक्स किया था, ऐसे सपने करके गाना था, तब मैं स्कूल में था, ओके। है ना। तो अब तब उस टाइम पे क्या सीन था ना, तो मैं क्या चाहता था कि भाई मैं किसी का, देखो मैंने ना वो नई नई चीज़ एक स्टार्ट की थी। अब वो क्या है कि वो बहुत अच्छी म्यूज़िक वीडियो बनाते हैं अपने गानों की, तो मेरे अंदर ये था कि भाई मैं किसी का ऐसा एक गाना बनाऊं जो पॉप हो जाए, मिक्स करूं। तो अब उनका मेरे पास प्रोजेक्ट आया, मैंने वो मिक्स किया। अब लाइक वो उस प्रोजेक्ट पे उस टाइम पे 1-2 लाख व्यूज़ आ गए थे। अच्छा। हाँ तो मैं अब अपने अंदर भी एक और कॉन्फिडेंस ये आ कौन गया। से ईयर की बात है? भाई 16-17 की बात है। 16-17 में? हाँ जी। ये यूट्यूब पे इतने व्यू, YouTube 1-1.5 लाख व्यू आ गए थे? हाँ जी। तो मतलब तब अपने को भी काफ़ी ऐसे क्रेजी लगा कि भाई ये मैंने मिक्स करा है और इतना ग्रेट साउंड कर रहा है, टिल डेट बहुत अच्छा साउंड करता है गाना। एक देहरादून का कोई ग्रुप है जिसके साथ कोर्ट का कुछ हुआ था और जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। हाँ भाई देखो उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और दूसरी चीज़ ये कि पता है, मतलब वो टॉपिक ना कहीं ऐसे दबसा गया है, तो मस्त है भाई उस बारे में, मतलब वापस रिओपन ना करे फाइल्स। तो मतलब लोगों को पता है, आपने भी देखा होगा न्यूज़ पे काफ़ी आया था और काफ़ी मतलब बैकलैश था। तो अपने पास भी मतलब फिर उस टाइम पे मतलब मैं भी कहीं जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी 2 लोग, और तेरा वो दोस्त है उसने ऐसा कर दिया, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन हुआ क्या था ये मतलब? भाई देखो पता है,
मतलब अपने इंडिया में ना एक बहुत वैसी चीज़ है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो ना तो आपको फ्रेम कर देते हैं एंटी नेशनल, कि भाई अकेले क्यों, तुमको भाई एंटी नेशनल वाली एक छवि बनाने के लिए पूरा मीडिया या जो भी चीज़ें हैं वो बहुत आसान चीज़ है और चीप ट्रिक है। तो बस वही पोर्ट्रे करने में दूसरा इंसान लग जाता है कि इसको एंटी नेशनल बनाओ, कि हम तो कुछ नहीं करेंगे और लोग करने लगेंगे। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी कोई अच्छा कर रहा है ना, जैसे अभी वो लद्दाख वाला सीन चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने एंटी नेशनल बना दिया। हाँ कि अरे भाई उन्होंने भाई इतनी सारी चीज़ें भाई वो कर डाली, उनके ऊपर पिक्चर बन गई और फिर उसके बाद भी ऐसे एंटी। तो सेम विद यार भाई यहाँ पे भी मतलब जैसे कोड के साथ भी वही था कि पूरे ट्विटर पे भाई ट्रेंड कर रहा था MC कोड और उसको वो बना दिया एंटी नेशनल ये चीज़। तो काफ़ी मतलब बहुत क्या होता है ना कि भाई देखो एक इंसान ऐसे राइज कर रहा है, ठीक है भाई देखो कुछ गलतियाँ हर किसी से होती रहती है और फिर उसको ऐसे फ्रेम करके समझ लो ऐसे फ्रेम कर देते हैं। अगर आपने कुछ बोला है ना तो ऐसे फ्रेम करके टांग देंगे कि देखो एंटी नेशनल का टैग लगा के। एंटी नेशनल है ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी मतलब वो उस समय भी काफ़ी वो रहा यादगार टाइप का। तो साथ थे आप तब जब ये हो रहा था सब? भाई साथ थोड़ी दूरी पे थे क्योंकि जब चीज़ें हो रही थी तो कोड अपने वो भी अब थोड़ा ऐसे अंडरग्राउंड चला गया था कि ऑफ मोड में। तो अभी आपकी बात होती है कोर्ट से? हाँ भाई होती रहती है, बात होती रहती है, बस थोड़ा काम वाम नहीं करते साथ में, बस सब चिल क्यों? से। भाई देखो काम को लेके भी देखो मेरे थोड़े भाई देखो अभी जिसमें लाइफ के फ्रेम पे अटका हुआ हूँ ना, तो कहीं ना कहीं भाई मैं थोड़ा कमर्शियल्स को लेके काफ़ी वो रहता हूँ। मतलब मैं खुद काम पसंद करना ज़्यादा करता हूँ। मतलब इससे पहले मैं ऐसे एक प्रोडक्शन हाउस के साथ कर रहा था तो उसमें भी ये कि अरे भाई ये ऐसे करना है वैसे ही करना है, तो मैं उनको बता रहा हूँ ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो और समझ रहे हो फिर मेरे को ये लगता है कि मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ वो काफ़ी बेस्ट वे है और फिर मैं अपने ऊपर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। अच्छा, मिक्स बाय स्पीडी का हिप हॉप जनर से हट करके हाँ जी। और कमर्शियल की साइड कोई है चॉइस की, मतलब मैं हिप हॉप से हट करके भी कोई एक टेस्ट है जिसमें मिक्स बाय स्पीडी इंटरेस्टेड है कि मैं ऐसा कुछ करना चाह रहा भाई हूँ? देखो पता है एक्चुअली सीन क्या है कि देखो ज़्यादातर लोग मेरे को ऐसे रैप सीन में ही जानते हैं हिप हॉप के ऑल अराउंड, है ना। बाकी जो लोग नहीं जानते, ऐसा मैंने ग्रेजुएट किया है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में। अच्छा। तो मैं ऐसे सितार प्ले करता हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और उस चीज़ की वजह से ना मेरे को भी खुद ऐसे म्यूज़िकली जो टेस्ट डेवलप हुआ वो काफ़ी सही है कि मतलब आपको और म्यूज़िक का सेंस इंक्रीज़ हो गया कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। अच्छा, मिक्स बाय स्पीडी को अगर हिप हॉप कम्युनिटी के अंदर अगर किसी चीज़ की कमी लगती है तो वो क्या चीज़ है, क्या कमी है वो जिसको आप अगर आप होते तो आप पूरी करना चाहोगे कि यार ये चीज़ की बहुत कमी है? भाई देखो पता है कमी क्या होती है ना, देखो मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ पर मैं जैसे देखता हूँ दूसरे लोगों को, है ना। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली ऐसा कुछ किंग का एक सीन हुआ, शॉन बैनी करके एक आर्टिस्ट है, हाँ हाँ हाँ। है ना। वो ऐसे किंग के साथ ऐसे उसके हार्ड टाइम्स में था जब किंग के पास कुछ नहीं था। तो मैं उन भाई से एक दो बार मिला भी, उनके वो अपना गाना रिकॉर्ड कराने भी आए थे एक दो बारी। तो उस टाइम पे भी भाई सीन क्या था ना कि वो भाई बता रहे थे कि भाई ऐसा किंग जब कुछ भी नहीं था हम साथ में कर रहे थे, बट नाउ किंग एक बड़ा नाम बन गया, अब वो अपना अपना कर रहा है, समझ रहे हो। तो एक चलो ठीक है एक मैनेजमेंट आ जाता है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, लेकिन आपने जिन लोगों के साथ में स्टार्ट करा है उनको लेके चलना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखो यार एक चीज़ क्या होती है ना, हर कोई इंसान ना एक किसी से होप लगा के बैठा है कि भाई कल को ये बनेगा तो फिर हमें भी साथ लेके चलेगा। हाँ मतलब कल को बनेगा क्या, अगर मैं बन गया तो मैं इसका ये करा दूंगा, क्योंकि आप लाइक साथ में शुरू किया है तो हाँ, आगे तक की जर्नी प्लान करते हैं लोग। बिल्कुल। लेकिन लोगों में पता नहीं मेरे को क्या लगता है कि भाई थोड़ा सा ऐसे एक ईगो बिल्ड हो जाता है कि लौड़े मैंने करा है तूने थोड़ी करा है। अच्छा। ये वाली चीज़ हाँ मैंने बहुत देखी है। मतलब यूनिटी खत्म हो जाती है कुछ बनने के बाद, थोड़ा सा अचीव करने के बाद। हाँ भाई मेरे को तो यही लगता है। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब किसी के भी 10,000 फॉलोअर हो गए, 11,000 फॉलोअर हो गए, वो काफ़ी अलग वो उसमें चला जाता है जोन में, ये ऐसा सा क्या वैसा सा क्या ये वो हवाबाजी। हाँ हवाबाजी तो नहीं कहेंगे भाई क्योंकि इतने उसमें किसी के पास हवाबाजी नहीं आती, फिर भी थोड़ा एक ईगो बिल्ड हो जाता है जो कि सही चीज़ होती है। आपको दिखाना है, आप वो अपना एक बताए देखो भाई वो चीज़ ना ऐसे रखनी पड़ती है एक बाउंड्री।
लेकिन आप अपने ही लोगों के साथ वो सारी चीज़ें करने लग रहे हो तो वो गलत है। बिल्कुल सही है। जब आपने हिप हॉप जर्नी अपनी शुरू करी थी, हाँ जी। तब आपको हिप हॉप का सीन कैसा, मतलब तब ज़्यादा सही चल रहा था या अभी ज़्यादा बेटर है? कुछ चेंजेस दिखे? भाई देखो पता है, मैंने जब ऐसे हिप हॉप में मतलब था, समझ रहे हो, मतलब मैंने पूरा सीन बनता हुआ देखा है। लाइक मैंने सीधे मौत को सीधे मौत बनते देखा, जब सीधे मौत कुछ नहीं था तब देखा है। मतलब मैंने ये लगा लो, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वो सारे आर्टिस्ट हैं, और सारे ऐसे पॉप वाले आर्टिस्ट हैं जो लाइक अभी फेमस चल रहे हैं। लाइक अच्छा। अभी ऐसे अपना एक भाई फैज़ान करके है, तो अब मेरा कोई ऐसे स्कूल का क्लासमेट उससे मिल रहा है, अब वो उसका, अब वो फैज़ान को, अब मेरे को फैज़ान बताता कि अरे भाई तेरे स्कूल का कोई दोस्त है वो मेरे से मिलने आया था, वो कहता भाई अब स्पीडी को जानते हो ऐसा वैसा। तो अभी मतलब ग्रो हो गया, लाइक पहले कुछ भी नहीं थी ऐसी सारी चीज़ें। अभी मतलब बेटर हो गया सीन, बहुत ज़्यादा भाई। एक्सटेंड पहले तो एक्सपोजर हो गया, थोड़ा सा सबको मिलने लग गया एक्सपोजर। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भाई ऐसे मेरे चाचा का लड़का है, वो लश्कर ही सुनता है। हाँ। जैसे बड़ी बातचीत है इंडस्ट्री के लोगों से, हाँ हाँ। ठीक है, तो है ना। और फिर लश्करी ऐसे अपने को भी मतलब अपना भाई ही है, तो इस तरीके से चीज़ें, लाइक फैज़ान हो गया। तो अभी उसका वो गाना काफ़ी वायरल हुआ था, कामे गाजी करके, वो वाला। तो काफ़ी मस्त लगता है ऐसे आसपास के लोग, मतलब पूरा सीन ऐसे ग्रो हो रहा है। और लाइक फो का मैंने गाना मिक्स किया था ऐसे आस्तिक उस टाइम का, मतलब काफ़ी मतलब हैवी गाना था। अभी तो फो भी मस्त कर रही है, ऐसे हनी सिंह के साथ बात गाने आ रहे हैं उसके। अच्छा, हाँ। तो आप कभी कमर्शियली जाओगे, मतलब जैसे सैड रोमांटिक ट्रैक्स होते हैं और मल्टीपल जैसे बॉलीवुड काइंड ऑफ ट्रैक्स? भाई देखो पता है, मैंने ऐसे गाने को काफ़ी मिक्स किए हैं, लेकिन वहाँ पे ना बहुत ही अपना ऐसे पता है देखो भाई, उन गानों में क्या होता है ना कि काफ़ी ऐसे अपने पास देखो अभी तक ना कोई ऐसे सीधा गाना नहीं आता, काफ़ी ऐसे बीच में डीलर्स होते हैं कि अच्छा। अरे भाई इसका इतना पे है, आप कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो काफ़ी गानों में क्रेडिट भी नहीं होता, मतलब काफ़ी ऐसे गाने जिसमें मिलियन मिलियन व्यूज़ गए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे- नाम नहीं है। हाँ, लेकिन नाम नहीं आता वहाँ पे। तो काफ़ी मतलब वो ऐसा एक वो रहता है मतलब ghost। क्यों बिना बताए करते हैं, या फिर आपको पता रहता है कि मेरा नाम नहीं भाई आएगा? देखो काफ़ी बार ना वो बिना बताए ही रहता है, क्योंकि अब देखो दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर कोई कंपनी इन्वॉल्व है, फिर वो आपको पे कर रही है, तो कंपनी चाहती है कि हमारा नाम रहे। नहीं नहीं, लेकिन पे तो सबको करा जाता है, हर आर्टिस्ट को करा जाता है, लेकिन क्रेडिट नहीं छीना जाता ना। भाई देखो पता है, आपको पता रहता है कि मेरे को पेमेंट मिल रही है तो मेरा नाम नहीं जाएगा? नहीं पता रहता, समझ लो भाई, वो तब रिलीज़ हो गया ना, तब पता चलता है कि अच्छा अरे भाई ऐसा। अब ऐसे एक आर्टिस्ट है पंजाब का, काफ़ी मस्त आर्टिस्ट है, मैंने उसका एक गाना गया था 2019-20 में, ठीक है, मैंने उसको गाना मिक्स करके भेजा, वहाँ पे आज तक नाम नहीं। मैंने उसको मैसेज करा कि अरे भैया आपने ऐसा ऐसा कर दिया, ये वो, ठीक है, उसने वो सीन करके छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने भी उसको कभी मैसेज नहीं किया, क्योंकि भाई देखो पता है अब अपना भी काम क्या है ना, कि अपने को काम, देखो भाई अब मैं गाने मिक्स एंड मास्टर कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि भाई मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, तो भाई मैं किसी के साथ में ऐसे पैसों की डीलिंग नहीं करता, ठीक है, और ना ये सब कि भाई तूने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। ठीक है भाई, तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारा वो है, तुम्हारा कर्म है, अपना कर्म यहाँ पे बस काम करना है, काम करके चले जाएंगे जो लिया बिस्तर, ऐसे बस। नहीं, बहुत काफ़ी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं भाई, इतने अपने पास ना कोई ऐसे टैक्टिक्स है कि अपने को ऐसा वैसा ये वो जोड़ जमा करके कुछ करना है। सीधा पर्सपेक्टिव भाई, अपने को ये करना आता है, छैनी हथौड़ा लेके जाके काम करके आ जाते हैं, बस सीधा स्ट्रेट अप। अगर जैसे इलेक्शंस होते हैं, हाँ जी, है ना, अगर ऐसे हिप हॉप में इलेक्शंस होते, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि कौन प्रेसिडेंट होता है हिप हॉप का? भाई देखो हिप हॉप का प्रेसिडेंट, भाई देखो यार, इस बारे में ना पता है, देखो हिप हॉप में कम लोग ही इंटरेस्ट लेते हैं कि ऐसे पॉलिटिकल वाले व्यू पे, पॉलिटिक्स के ऊपर, तो बट मैं काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ पॉलिटिक्स में। और भाई देखो मैं सही बताऊँ, मतलब देखो मैं माशू को जानता हूँ, इसलिए मैं माशू का नाम नहीं ले रहा, बल्कि ये भाई देखो जो उसका माइंड सेट है ना, हाँ। लाइक हर एक चीज़ को लेके वो काफ़ी क्रेजी है, ठीक है। अभी उसको कम लोग जानते हैं, क्योंकि वो भी ऐसा है कि समझ लो एक गाना डालते हैं एक साल में, अगर वो भी ऐसे कांस्टेंट रहे तो वो काफ़ी पॉप आर्टिस्ट बन जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब आप कह रहे हो माशू? हाँ माशू, क्योंकि भाई जो एक विचारधारा होती है ना, तो और जितने बड़े रैपर्स हैं, अगर मैं अंडरग्राउंड में बात करूं, तो अंडरग्राउंड रैपर्स में आप अपना मूव हार्ड,
भाई देखो यार, भाई देखो पता है, देखो आप ये रियलिस्टिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं या मतलब ऐसे एक इमेजिनरी वाला है, अगर होता तो? रियलिस्टिक है, मतलब Realistic- अगर होता तो जेन्युइनली ना, तो आप मेरे को देखो भाई अगर वो होता ना तो डिजर्विंग कैंडिडेट बताओगे ना। देखो डिजर्विंग कैंडिडेट भाई देखो अगर होता ना हाँ। तो वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ एक्टिव रहा होता है इन सारी चीज़ों में। हाँ। लेकिन भाई देखो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना ना काफ़ी ऐसा रिस्क वाला, रिस्क टेकिंग काम रहता है, पॉलिटिक्स में रहना भी। ओके। ये चीज़ तो काफ़ी रैपर, मतलब फॉर एग्जांपल है हनी सिंह, है हनी सिंह की पार्टी में खड़ा नहीं हो जाता, उसको पता है सिद्धू मूसेवाला हुआ था तो क्या सीन हो गया। तो पॉलिटिक्स में रहना भी मतलब काफ़ी चैलेंजिंग रहता है ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ क्या होती है भाई, माइंड सेट आपका ना, अगर आपका डे वन से एक माइंड सेट है ना ऐसा पॉलिटिक्स को लेके कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही है, इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये तरीका है। क्योंकि आप भाई कितने भी बड़े आर्टिस्ट बन जाओ, आपकी कोई आवाज़, मतलब भाई इतनी सारी चीज़ें हुए, फॉर एग्जांपल रफ्तार है, रफ्तार के अराउंड 3-4 मिलियन फॉलोअर होंगे। अब वो कुछ हो जाता है किसी के साथ गलत तो वो कितना भी स्टैंड ले पाता है रफ्तार भी, या फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टिस्ट है जिसके फॉलोअर है। क्योंकि भाई आप एक सरकार से लड़ रहे हो, आप एक मतलब एक सिस्टम के खिलाफ अगेंस्ट जा रहे हो, और पता नहीं भाई मेरे को तो समझ में भी नहीं आता कभी कभी भाई क्या सिस्टम है अपने यहाँ पे या पूरे दुनिया में, कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ गलती होता जा रहा है। नहीं, कुछ लोग हैं, मतलब मैंने देखा है ना, तो भाई वही फ़र्क है। देखो एक आर्टिस्ट देखो खुद से तो लड़ ही रहा है। हाँ। तो अब पता है देखो भाई, एक तो ये चीज़ हो सकती है, एक आर्टिस्ट जो है म्यूज़िक कर रहा है वो बस म्यूज़िक करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस मैं गाने, अभी अपना मेरा काम है मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करना, मैं वो काम करूँ बिल्कुल शांति के साथ, मैं किसी से कोई लड़ाई झगड़े नहीं चाहता, ना किसी से कोई वो बीफ वीफ ये वाला सीन। भाई अपना काम है, काम करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे डेली लाइफ में देख रहे हो, कोई अगर एक वीकर सेक्शन से कोई इंसान है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपके अंदर भी एक वो आ जाता है कि अरे भाई क्यों झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो बस वीक है। एक आर्टिस्ट कैसा होता है भाई, मतलब तुम्हारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक आर्टिस्ट कैसा होता है? भाई देखो मेरे हिसाब से तो एक आर्टिस्ट भाई एकदम ऐसे चकनाचूर टूटा हुआ रहता है हमेशा, समझ लो। बाहर से ही दिखता है भाई खुशी खुशी ये वो इन्जॉयमेंट्स, लेकिन भाई काफ़ी मतलब चीज़ें रहती हैं। मतलब एक तो मतलब भाई देखो पता है काफ़ी कम लोग हैं जो अच्छी फैमिली से आर्टिस्ट बन पाते हैं, वरना जो भी मैक्सिमम आर्टिस्ट है सब ऐसे ही मतलब जोड़ तोड़ के आर्टिस्ट बन रहे हैं, और काफ़ी मेहनत। तो काफ़ी आर्टिस्ट का जो लाइफ रहती है भाई काफ़ी चैलेंजिंग ही रहती है। कोई इतने मज़े आते हैं, कभी 1-2 दिन के रहते हैं, वरना पूरे टाइम काफ़ी वो रहता है डिप्रेशन टाइप का। बात तो सच है वैसे। हाँ, कि क्या करना पड़ रहा है। ठीक है भाई। और भाई बाकी मेरे को क्या लगता है ना भाई, कोई भी आर्टिस्ट है ना ऐसे भाई, ऐसे भगवान ने ऐसे वो बना के रखा होगा कैटलॉग हाँ। कि अच्छा ये आर्टिस्ट बन गया, इधर लिख देते हैं घर की दिक्कतें कर दो, घर की दिक्कतें दे दो ठीक है ये, फिर उसके बाद ऐसे वो कुछ वो दे दो मसले, ऐसे शादी वादी लव मैटर वाले मसले दे दिए अलग से ठीक है, फिर एक नीचे मसले दे देता है आस पड़ोस के तो काफ़ी चैलेंजिंग ही रहता है। मतलब कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो दूसरे आर्टिस्ट से मतलब हेट करता है भाई नहीं करता, मेरे को तो लगता है ऐसा कुछ नहीं होता होगा कि अगर कोई बढ़ रहा है तो मैं नहीं बढ़ पाया। भाई देखो मतलब कि देखो एक स्पेस क्या है ना भाई, बहुत ही ये अभी तो डिजिटल स्पेस बन गया है, तो स्पेस ऐसा है ना कि अगर आप ग्रो होना चाहते हो तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि दूसरा ही मेरे को वहाँ तक लेके चला जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं। आप कैसा म्यूजिक सुनना पसंद करते हो? भाई देखो अभी मिक्स तो बाय स्पीडी का क्या टेस्ट है? भाई देखो अभी तो मैं ऑल डे स्केप्टा, ओके। स्केप्टा करके भाई फुल भाई उसी वही मेरे को मस्त लगता है अभी तो। काफ़ी मतलब मैं ऐसा देखो पता है भाई मैं ना बहुत ही अलग टेस्ट है, समझ रहा हूँ। मैं 1 घंटे ही सुन रहा होता हूँ रैप म्यूज़िक, उसके बाद मैं सुन रहा होता हूँ वैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। अच्छा। तो काफ़ी मतलब वो है भाई अप एंड डाउन ये वो टेढ़ा मेढ़ा। फिर उसके बाद भाई देखो अपना काम ही मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का है, कभी पंजाबी गाना बज रहा है, कभी हिंदी गाना बज रहा है। पंजाबी सॉन्ग्स में आपकी कोई प्लेलिस्ट? भाई देखो पता है मैंने देखो मैं भाई रियलिटी बताऊँ, मैंने काफ़ी कम म्यूज़िक सुना होगा पंजाब का? पंजाब का क्या मतलब अपने इंडिया में। मतलब देखो अभी भी मैं जो सुन रहा हूँ ना, अभी मैं पूरा ऐसा बाहर का म्यूज़िक ही और इंडियन क्लासिकल
बस। और उसके बाद भी अगर आसपास में किसी भाई का म्यूज़िक है वो आ गया, वो सुन लिया कि कैसा कर रहा है, क्या चल रहा है। पंजाब इंडस्ट्री में इतने सारे मतलब यार भाई बैंगर्स। देखो, मैंने जैसे अभी परम करके एक लड़की है, उसका काफ़ी वायरल हुआ हाँ गाना, हाँ। तो मैंने वो सुना था। मस्त कैसा गाना लगा? है, मस्त गाना है एकदम क्रेजी। और ऐसे मतलब चंडीगढ़ में अपने ऐसे कुछ भाई हैं, वो भी बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं। ऐसे उनका अभी ऐसा चंडीगढ़ मिक्स टेप करके कुछ लहर की आई है, वो लहर की भी। मिक्स टेप, हाँ। हाँ, वो भी काफ़ी क्रेजी। अपने कुछ भाई भी है उसी में, अच्छा। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि भाई ऐसे पूरा सीन ऐसे बन रहा है, और ज़्यादा अच्छा बन रहा है सबके लिए तो काफ़ी। आप इंडियन म्यूजिक नहीं सुन रहे यार भाई या देखो, पसंद ही नहीं आता कि क्या? भाई आपको क्या लगता है इंडिया में क्या भाई अच्छे देखो गाने पता है नहीं मैं बन रहे? सुन क्यों नहीं पाता, क्योंकि हाँ। भाई देखो पूरे दिन ना गाने मिक्स कर रहा होता हूँ। लाइक अभी भी मेरे पास ना अराउंड अराउंड लाइक 18 गाने रखे हुए हैं जो मिक्स करने रहते हैं। तो अब सोचो भाई कि मैं कैसे सुनूं दूसरा म्यूजिक। क्योंकि अभी भाई देखो, अब मिक्स करने में भी क्या होता है ना कि देखो अपना ऐसा कोई कवर म्यूजिक का काम नहीं है, अपने को बनाने ओरिजिनल। अब ओरिजिनल के लिए आपको हर एक गाने में ना ऐसे आप कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, और वो चल भी नहीं पाता फिर। तो आपको एकदम स्क्रैच से वो ऐसे एक कॉपी लेके बैठना पड़ता है कि भाई इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं और साउंड इसका कैसा रखना है। अगर आपके पास कोई गाना आता है सपोज कर लो, और आपको फील हो रहा है कि तो बिल्कुल ही ख़त्म गाना है हाँ हाँ और ये संभालना है, तो वो कैसे संभालते हो? भाई देखो, ऐसा गाना ना आता मैं है? आते हैं, जैसे कुछ नए नए लोग हुए हैं वो स्टार्ट करते हैं, उनका कोई 8वां 9वां गाना है, तो वो ऐसे फकडअप कर देते हो, तो उनके लिए भाई यही रहता है कि भाई नहीं हो पाएगा, रहने दो ये चीज़। क्योंकि भाई देखो कहीं ना अपनी भी फिर क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है उस चीज़ से। तो फिर मतलब मैं खुद ही अगर ऐसी एक चीज़ कर रहा हूँ कि जो अच्छी नहीं है, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्योंकि नहीं है। आज तक लाइक टिल डेट ना भाई मैंने ऐसा कोई सा मेरा कोई काम नहीं है जो कोई देख के कैसा कि अभी ये इसने क्या कर दिया। लाइक मैं आपको अपने अगर 50 काम दिखाऊंगा, वो 50 के 50 अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ पे कोई ये नहीं बता सकता कि इसका ये कर देना, इसका ये कर देना चाहिए था, उसका वो कर देना चाहिए था। वो खुद ही में मास्टर। तो फिर इंटरनेशनल 5 अपने फेवरेट रैपर्स बताओ भाई। यार भाई देखो, सबसे पहले तो स्केप्टा ही है, ठीक है। और उसके बाद इंटरनेशनल में हो गया भाई लिल वेन, ठीक है। और लिल वेन के बाद भाई वो क्या नाम है उसका, टोकन, ओके। है ना, वो काफ़ी मस्त है। और इसके बाद मैंने जो सुना है वो सुना है राकिम करके, राकिब। राकिम, राकिम ना? हाँ, है ना, वो सुना है। और एक वो है एप्सोल। एप्सोल। तो ये मतलब ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं सुनता रहता हूँ ज़्यादा। मतलब मेरी प्लेलिस्ट में ज़्यादातर ये लोग रहते हैं। और इंडियन क्लासिकल में भाई मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक नहीं है, बट लाइव परफॉर्मेंसेस, जैसे रहमान है, मैं उनका ऐसे लाइव शो है, या किसी भी आर्टिस्ट का जो भी पुराने आर्टिस्ट है अपने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, तो लाइक लाइव परफॉर्मेंस वाला म्यूज़िक। तो इंडिया के अंदर आपका कोई फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, यार भाई देखो, मैंने म्यूजिक कभी कंपोजर? ऐसा म्यूज़िक ना सुना नहीं कि मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है। क्योंकि ए आर रहमान साहब का भी नहीं पसंद आया? मतलब देखो भाई, अच्छा तो है, लेकिन एक वो फेवरेट वाला रहता है ना कि ये क्या रे क्रेज़ी बना दिया, ये बना दिया। तो उनकी एक ऐसे लाइव परफॉर्मेंस थी दुबई वाली जो मेरे को सबसे क्रेज़ी लगी। तो मतलब काफ़ी लोगों को मैं वही खोल के दिखाता हूँ कि भाई ये सुनो, ये लाइव परफॉर्मेंस देखो क्या मस्त है। तो काफ़ी क्रेज़ी, मतलब वैसे डीजे वीजे भी प्ले करते हैं यार रहमान लाइव परफॉर्मेंस में। तो क्योंकि मतलब बड़ी बड़ी मूवीज़ में उनका हाँ बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ एक कहते हैं ना उनको कि फायर फायर ट्रैक्स देते हैं यार वो, मतलब किसी भी बड़ी मूवी को हिट कराने में कहते हैं बहुत बड़ा हाँ, उनका देखो योगदान साउंड रहता का है। बहुत बड़ा काम रहता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा नहीं करते, मैं ऐसा नहीं कह सकता भाई, और कोई होता भी नहीं मैं ऐसा कहने वाला। देखो उनका म्यूज़िक बहुत ग्रेट है, नेक्स्ट लेवल है, एकदम क्रेजी कि मतलब कोई कुछ कह ही नहीं सकते, समझ रहे हो। मतलब कुछ चीज़ें होती है ना भाई एक ऐसी कि बन गई, अब आप उसको कुछ कह नहीं सकते कि ये क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, समझ रहे हो, वो मास्टरपीस है। बट देखो भाई, मेरे लिए क्या चैलेंजेस है ना, अब मैं पूरे दिन ऐसा म्यूज़िक ही कर रहा हूँ, तो एक फेवरेट सॉन्ग
बिल्ड करना या एक फेवरेट सॉन्ग होना, मेरे को पता है वो कभी समझ नहीं आ पाया। क्योंकि देखो पता है भाई क्या होता है ना, देखो मैंने बहुत ही अर्ली लाइफ से ये म्यूज़िक में करने लगा, तो कभी मैं ना वो फेवरेट म्यूज़िक नहीं फाउंड आउट कर पाया अपने लिए। और तो मतलब म्यूजिक तो चलो ठीक है, मिक्स मास्टर इंजीनियर आपको कोई इंडिया में पसंद है कि नहीं, वो भी नहीं पसंद? यार भाई देखो कुछ कुछ लोग हैं जैसे कि हनी सिंह के जो गाने मिक्स एंड मास्टर करते हैं विनोद वर्मा, ठीक है, वो काफ़ी क्रेज़ी, मतलब उनके पॉडकास्ट देख देख के खुद मैंने ऐसे कि अरे भाई ये क्या कह रहे हैं यार, काफ़ी ग्रेट वाली नॉलेज है इस तरीके से, है ना। और एक है टी सीरीज़ के लिए मिक्स करते हैं एरिक पिल्ले, है ना। तो उनका तो भाई देखो पता है, अब जैसे अपने को ये नाम पता चले दो, ठीक है, देखा कि अरे भाई इनका एरिक तो बहुत बड़ा नाम है। और एक है ऐसे एक KJ सिंह करके हैं, ठीक है, उनका काफ़ी मस्त मतलब मिक्सिंग एंड मास्टरिंग और थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में भी है वो, KJ सिंह करके। काफ़ी लोग नहीं जानते ऐसे मिक्सिंग एंड मास्टरिंग वाले लोगों को, लेकिन अब देखो अपना वो मेन काम है, तो उनसे भाई काफ़ी अब सुनने को वो रहता है कि अब देखो भाई क्या सीन होता है ना कि अब जैसे ये लोग हैं, अब आप इनको मैसेज करोगे सर ये बताएं वो बताएं, काफ़ी वो हो जाता है कि कैसे कनेक्ट करें। तो अब वो ये रहता है कि अब उनका गाना उन्होंने वो कैसे मिक्स किया है, क्या उनका सोनिक्स है, ये सब मतलब सुन सुन के ही मतलब सीखा है मैंने तो काफ़ी। एक मैंने उनका गाना सुना था, ये आपने गाना सुना होगा, डिवाइन का ट्रैक है, क्या वो सीक्रेट गेम, सेक्रेट गेम्स, हाँ सेक्रेट गेम्स, है ना। काम 25 है, काम 25 का जो प्रोडक्शन है ना वो दिखाया था, वो एक फिनोम द डॉन, हाँ, तो वो मेरे को बड़ा इम्प्रेसिव लगा। हाँ वो भी उनका भी काम मस्त है, उनका भी मतलब मेरे को बहुत बढ़िया काम लगा यार। बिल्कुल नहीं ग्रेट काम है भाई। देखो पता है देखो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समझ रहे हो, जो भी मतलब एक लेवल पे है ना, मतलब कोई भी जो अच्छा कर रहा है ना, और जो आज मतलब ऐसा इंडस्ट्री में मतलब ऐसे फ्री फंड में तो कोई नहीं आया, लाइक सबने बहुत हसल की है ना, बहुत खुद को ट्रेन किया है, तब जाके वो वहाँ पे, और अब वहाँ पे आके भी उनको कोई हिला नहीं पा रहा, समझ रहे हो, वो अपनी एक पोजीशन ले चुके हैं, तो काफ़ी मतलब हार्ड वर्क रहता है। तो मतलब एक जगह पे आने के बाद एक इंसान के अंदर ये भी आ जाता है कि अब तो पहुंच गए, अब तो ठीक है होता रहेगा, लेकिन तब भी वो उतनी ही डेडिकेशन और उतना ही हार्डवर्क के साथ काम कर रहे हैं। हाँ मिक्स बाय स्पीडी, अभी रिसेंट डेज में कोई टॉप 5 रैपर या सिंगर जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? यार भाई देखो मैं काम करना चाहता हूँ वैसे कैलाश खेर जी के साथ, ओए होए, है ना। मैं उनके गाने बहुत सुनता हूँ भाई, जब भी मैं ऐसे मेट्रो में होता हूँ ना भाई, मैं उनके गाने भाई उनके गाने सुनता रहता हूँ, है ना। और भाई एक मेरा ये है कि भाई टोकन वोकन का एक गाना आ जाए मिक्स करने के लिए तो ऐसे मस्त मज़े आ जाएंगे, ठीक है। कैलाश खेर हो गए, फिर एक टोकन है, ठीक है, आपने सुना है भाई, टोकन सुना है ना भाई, है ना, तो उसका एक गाना आ जाए। उसके बाद कौन है, उसके बाद भाई स्केप्टा का आ गया, इंडिया आ जाओ ना भाई, इंडिया आ जाए, इंडिया आ जाओ भाई भाई। इंडिया में मतलब आपको क्या यहाँ के सिंगर्स में कमी लग रही है या रैपर्स नहीं पसंद आ रहे, क्या सीन है कि आप क्योंकि ये आपके लिए बहुत यार भाई देखो पता है ये चीज़ ना काफ़ी वो है मेरे लिए कि मतलब भाई देखो जो एक टर्म है ना फेवरेट वाला, मेरे को लगता है वो मेरे अंदर से ना मिस हो चुका है। क्योंकि देखो यार मैं काफ़ी देखो मैं स्कूल टाइम में था जब मैंने पहला गाना मिक्स करा था, और काफ़ी अच्छा जो साउंड करता है, तो मैं तब से ही ना ऐसे ही उसी चीज़ में घुसा हुआ हूँ, समझ रहे हो, मतलब ट्यूटोरियल देखना, ये करना वो करना। तो एक जो फेवरेट वाली टर्म होती है ना, मैं खुद मैं फाइंड आउट करता हूँ मैं कि भाई मेरा फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, क्या है ये वो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्केप्टा सुना, ठीक है, तो स्केप्टा के भी मेरे को 1-2 गाने अच्छे लगे, तो बस मैं वो 1-2 गाने ही सुनता हूँ स्केप्टा के भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कैलाश खेर हैं, ठीक है, तो उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, लेकिन उनके भी 1-2 गाने मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो कहीं ना मेरे को ये प्रॉब्लम मेरे में लगती है कि मैं अपना फेवरेट स्टिल फाइंड आउट नहीं कर पाया, मेरा फेवरेट क्या है, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल जैसे म्यूज़िक में मेरा कुछ फेवरेट नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से मल्टी वेज हैं म्यूज़िक के ना, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूज़िक, मतलब हर तरीके का जनर सुनने को मिलेगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिंदुस्तान के अंदर किसी को म्यूज़िक समझना है भाई देखिए म्यूज़िक
आपने मतलब बिल्कुल मैंने बोला आपको टॉप 5 रैपर्स मतलब या सिंगर्स जिनके साथ आप काम करना चाह रहे हो, है ना? आपने सिर्फ 2 नाम लिए। अगर आपके पास रफ्तार का फ़ोन आता है या हनी सिंह का फ़ोन आता है, भाई देखो बिल्कुल काम करेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब मेरे को पसंद नहीं है, मैं रफ्तार का गाना क्यों mix अच्छा, करूंगा। रफ्तार और हनी सिंह में आपका मतलब अगर दोनों का फ़ोन आता है कि मेरे लिए करना है पहले, मतलब दोनों के लिए हो जाएगा वो तो mix। दोनों में से एक का चूज़ करना है। अगर आपने रफ्तार का काम किया तो हनी सिंह को मिस कर दोगे आप, और हनी सिंह का काम किया तो रफ्तार को भाई मिस कर हनी दोगे। सिंह, हनी सिंह भाई। हनी सिंह। हाँ, क्योंकि मतलब भाई देखो पता है वो गाना है एना विना डो शो मारे करो, भाई मैं वो गाना सुन के सोया करता था। ठीक है, जब मैं ऐसे 7th क्लास में था ना, तो मेरे पास एक नोकिया 5233 फ़ोन था उस टाइम पे, तो मैं वो गाना समझ लो लूप पे चला के उसको सुन के सोया करता था। तो मतलब काफ़ी मस्त म्यूज़िक है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मतलब ऐसे कभी मौका मिल ही जाएगा, मिलेगा क्या मतलब मिलेंगे एक दिन तो बन ही जाएगा कुछ ना कुछ। अभी अपकमिंग ट्रैक्स जो आने वाले हैं आपके, भाई पता है मैं ना एक ऐसे सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ अभी, तो इसीलिए अभी मैंने अपने इंस्टा से ऐसे थोड़ी काफ़ी सारी चीज़ें हटाई हुई हैं, पुरानी सारी चीज़ें, तो कुछ एक नई चीज़ पे, क्रेज़ी चीज़ पे काम कर रहा हूँ। आएगा Okay. तो पता चलेगा सबको, ऐसा ये चीज़। ठीक है भाई, एक ना रैप बैटल करते हैं, ओके, ठीक है? मतलब मेरी और आपकी रैप बैटल होगी। नहीं 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 मैं तो कहाँ ही रैप बैटल करूँगा यार। तो एक रैप बैटल ऐसा कि हाँ हाँ मैं आपको कुछ नाम दूंगा, ठीक है? तो आपको बताना है उनमें से मतलब अगर इनकी बैटल्स होती है तो कौन जीत सकता है ना। MC कोड और ऑनकोर। भाई MC कोड। क्यों ऑनकोर नहीं पसंद? भाई देखो एनकोर बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, हाँ ठीक है, लेकिन समझ रहे हो बैटल रैप, हाँ, समझ रहे हो मतलब MC कोड लाइक, क्या बात है। मतलब किसी भी रैपर से जाके बोलोगे भाई तू MC कोड से बैटल करेगा, वो कहेगा भाई माफ कर दे भाई। तो अच्छा, नेक्स्ट बैटल एमिवे वर्सेस मुफाड़। भाई मेरे को लगता है देखो भाई पता है मेरे को लिरिकली पसंद मूफाड़ है, लेकिन एमिवे का जो म्यूज़िक है ना वो काफ़ी वो रहता है बहुत सिंपल सा, जो कि एक आम ऑडियंस को काफ़ी पसंद आता है ना, इसीलिए एमिवे की जो ऑडियंस है वो काफ़ी वाइडर है। नहीं नहीं, मतलब अगर बैटल होती है अच्छा, इन दोनों अच्छा, की तो तो कौन जीतेगा ये पूछ रहा हूँ मैं। एमिवे भाई। ये मुफाड़ नाम आकर के भाई फिर वो देखो पता है वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि देखो भाई देखो जो एमिवे लिखता है ना, हाँ। वो लिखता है क्रेजी है, हाँ। और काफ़ी स्ट्रीट शिट लिखता है, और काफ़ी ऐसी चीज़ लिखता है कि बहुत ही नॉर्मल है। मतलब मैं कभी कभी भाई देखो क्या करता हूँ, मैं अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले मैं रफ्तार और एमिवे वाली वो बीफ की वो देख रहा था, ऑडियो सुन रहा था, तो मतलब जो एमिवे का जो एक स्टाइल है ना वो काफ़ी क्रेजी है, और काफ़ी ऐसे कॉमेडी टाइप इंगेजिंग स्टाइल है बहुत। और थोड़ा कॉमेडी सा भी है, हाँ। मतलब वो है, मतलब वो रैपर वाला रैपर है ऐसा ये ओके, चीज़। थर्ड बैटल माशू वर्सेस प्रथमेश। भाई देखो इसमें मेरे को लगता है माशू ही जीत जाएगा। माशू। हाँ ये ऐसा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा हाँ भाई देखो पता है इसलिए देखो भाई पार्शलिटी सी लग रही है मुझे। नहीं भाई देखो पार्शलिटी कुछ नहीं है भाई, देखो एक चीज़ क्या होती है ना, एक ऐसे इंसान का एक माइंडसेट होता है, एक विचारधारा जो मैंने बताई है आपको, हाँ। ठीक है, वो विचारधारा मतलब मैंने काफ़ी सारे लोगों से ऐसे बात करी, और नहीं नहीं, जोक काफ़ी- से हट करके माशू इज़ ग्रेट, मतलब हाँ अच्छा करता है, बहुत अच्छा हाँ करता माचू इज़ ग्रेट। तो समझ रहे हो भाई एक वो विचारधारा होती है, और पता है देखो मैं देखो फॉर एग्जांपल ना मेरा भी फेवरेट टॉपिक है ये पॉलिटिक्स पे बातें करना, ठीक है, ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे काफ़ी कम रैपर हैं जो इस चीज़ के अलावा मतलब कुछ और देखते हैं साइड, क्योंकि देखो जो मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट है वो सिर्फ म्यूज़िक बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो कि मतलब मस्त चीज़ है, मैं भी वही कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं एक आपका भी एक वो टॉपिक होता है ना पॉलिटिक्स, तो वहाँ पे ऐसे कम लोग हैं जिनकी कुछ विचारधारा रहती है, ऐसे अपने एक भाई है ऐसे ये आती करके, तो है ना उनका उनका और माशू का ऐसे एक गाना आया, तो वो लोग मतलब काफ़ी ऐसे पॉलिटिकली काफ़ी अच्छी विचारधारा है एक, तो काफ़ी मस्त लगता है। और बाकी मतलब एक दूसरी चीज़ क्या होती है ना भाई कि इंसान जैसे हालातों से निकल के आया है और फिर वो एक एकदम ऐसे वो बन गया है, तो काफ़ी मतलब ऐसा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है वो इंसान।
मिक्स बाय स्पीडी को अगर हिप हॉप रैप सीन में कोई चीज़ ऐड करनी होगी तो क्या ऐड करना चाहोगे कि यार ये चीज़ की बहुत मिसिंग है, ये ऐड करना है मेरे को? रैप म्यूज़िक में भाई देखो पता है, मैं पहले चाहता था एक अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन। लाइक स्टिल डेट पता है ऐसे ऐसे रैपर है भाई, उनके लाइक लाखों में व्यूज़ हैं, लाखों में सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, लेकिन उनका साउंड, उनके गाने अभी भी इतना अच्छा साउंड नहीं करते। देखो अपने यहाँ पे क्या है ना कि भाई देखो अच्छी बात है आपने कुछ बनाया उस पर व्यूज़ आ गए। फॉर एग्जांपल पुनीत सुपरस्टार भी कुछ बनाते हैं उस पर लाखों व्यूज़ आ जाते हैं, मिलियन में चला जाता है, लेकिन क्वालिटी कंटेंट क्या है, क्वालिटी क्या है, आपको वो सुन के क्या लगा कि आया चला गया बस। तो कहीं ना कहीं जो मिक्सिंग एंड मास्टरिंग प्रोडक्शन क्वालिटी होती है काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है फॉर अ लॉन्ग टर्म म्यूज़िक। जैसे हम अभी भी कुछ 90s के गाने सुनते हैं, उस टाइम पे भी काफ़ी आर्टिस्ट रहे होंगे, लेकिन जिन आर्टिस्टों को एक अच्छा प्रोडक्शन मिला, अच्छा उनको गाना बनाने का पूरा इक्विपमेंट और ये सारी चीज़ें मिली, आज तक वो म्यूज़िक बहुत स्टिल फ्रेश है और अवेलेबल है हर एक जगह पे। तो ये काफ़ी मेरे को वो लगता है। वरना देखो भाई आपने बचपन में कितने गाने सुने होंगे, मैंने भी सुने, पर वो गाने चले गए, दब गए, है ना, क्योंकि एक तो कंटेंट ओवरलोड हो गया, और दूसरी बात जैसे हम कुछ कुछ गाना सुनते हैं, इमरान खान का वो गाना है एम्पलीफायर, आज भी सुन लो भाई मस्त लगता है भाई, कि क्या क्या गाना है, ठीक है। ऐसे ही भाई फॉर एग्जांपल बिलाल शहीद का गाना 12 साल, हाँ अब लगा लो, वो एकदम ऐसे बेकार खचरा सा उसको बना देता रिकॉर्ड करके, तो क्यों सुनते वापस, है ना। तो मेरे को लगता है कि प्रोडक्शन क्वालिटी अभी भी इम्प्रूव हो सकती है अपने DHH में, इंडिया में, क्योंकि भाई देखो एक तो पता है क्या होता है ना कि देखो अच्छा इक्विपमेंट आता है बजट में, और काफ़ी लोगों के पास बजट बन नहीं पाता, ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप उसको रेंट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरा खरीदोगे तभी म्यूज़िक वीडियो बनेगी। तो गाइज अगर आपको अपना मिक्स मास्टर कराना है तो कांटेक्ट करो भाई को। हाँ तो और भाई देखो दूसरी चीज़ क्या होती है ना, मैंने जितने आर्टिस्टों को बनते हुए देखा है उससे ज़्यादा आर्टिस्टों को करियर छोड़ते हुए देखा है, कि समझ रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे थे करियर में, अब इंस्टा पे प्रेजेंस ही नहीं है, इंटरनेट पे ही प्रेजेंट नहीं है वो लोग। क्योंकि देखो क्या होता है ना भाई कि जब एक आर्टिस्ट होता है, वो देखो मेरे अंदर भी था ये चीज़ कि मैं किसी को पैसे क्यों दूँ मिक्स कराने के लिए या म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, लेकिन जब मैं इस चीज़ में टिका रहा और जब मैंने सीखा इस इंडस्ट्री से, वो ये सीखा कि आप एक ही काम कर सकते हो, आप बहुत अच्छे म्यूज़िक प्रोडक्शन कर सकते हो, आप बहुत अच्छा लिख सकते हो। अगर आप ये कह रहे हो कि मैं वन मैन आर्मी हूँ, आप कहीं ना कहीं पे फक्ड अप कर रहे हैं, आप उस चीज़ को बिगाड़ रहे हैं, है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यार, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम ले सकता हूँ कि जो रैप करते थे अब नहीं करते, और उनका क्या, जैसे एक भाई था, ठीक है, वो मेरे स्टूडियो आया आज से लाइक 2018 में हम मिले थे, तो वो भाई कहते कि यार मैं सोच रहा हूँ अपना सेटअप ले लेता हूँ। तो उन्होंने अपना सेटअप वेटअप मंगाया 50-60 हज़ार रुपये का, ठीक है, और 50-60 हज़ार में ना भाई बहुत ही एवरेज वाला सेटअप आता है, मतलब कि बस आप दूसरे इंसान को लगेगा हाँ भाई गाना बना दिया है, ठीक है। तो अब भाई क्या होता है कि जब आपके पास वो चीज़ आ गई ना, उसकी अब अहमियत भी कम हो जाती है, ठीक है। उन भाई ने सेटअप ले लिया, लेकिन उस सेटअप पे गाना नहीं बना, ठीक है। 6 महीने 8 महीने बाद कॉल आता है कि अरे भाई मैं अपना सेटअप बेच रहा हूँ, खरीदेगा क्या तो। अच्छा, समझ रहे हो, क्योंकि मेरा भाई देखो क्या रहता है ना, अगर मैं किसी भी आर्टिस्ट से मिलता हूँ, अगर कोई सिंगर है, मैं उसको यही बोलता हूँ कि भाई देखो अगर आपको प्रोडक्शन सीखना है, मिक्सिंग सीखनी है, आप सीखो, ताकि आप जब काम कराओ किसी से आपको पता रहे टेक्निकलिटीज़ की, यहाँ पे ये चीज़ ख़राब है, यहाँ पे ये चीज़ अच्छी है, ठीक है, लेकिन आप उसको खुद करने मत बैठो। क्योंकि भाई देखो मेरे को आज के टाइम पे भाई मैं एक दिन में 1 गाने 2 गाने 3 गाने मिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ। अब देखो भाई अब क्या होता है ना, जब आप अपनी चीज़ में अच्छे हो जाते हो ना, आप कुछ भी करोगे वो अच्छा ही बनेगा। हाँ। तो अब आपके अंदर वो डर नहीं है कि अच्छा बनेगा खराब बनेगा, अब ये होता है कि अब अपने को आता है तो वो अच्छा ही बनेगा, ये चीज़। तो मैं हर एक आर्टिस्ट से ये कि भाई अगर आप रैप कर रहे हैं तो बस आप रैप पे फोकस करें, और थोड़ा ऐसे पॉकेट मनी बचाएं हो जाए पैसे, अच्छा स्टूडियो रेंट करो और अच्छे किसी से मिक्स मास्टर कराओ। अगर कोई अच्छा नहीं मिल रहा आप भाई मुझे
फॉलो करके मेरे को डीएम कर सकते हो। करो भाई को डीएम। हाँ, तो बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी और आपको भाई ऐसे गाइडेंस भी दिया जाएगा कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए काम। नहीं बिल्कुल ठीक है भाई। अच्छा, एंड्रो और गोल्डी हाँ जी। सुना है दोनों को आपने? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सुना है। गोल्डी के मैंने गाने भी मिक्स करे हैं और जो एंड्रू भाई हैं उनके लिए भी वो उनके साथ भी मैं एक ऐसे सीरीज कुछ प्लान कर रहा था अभी। Okay. तो वो भी क्योंकि एंड्रो ही इज़ माई गुड फ्रेंड और बहुत क्रेजी आदमी, बहुत क्रेजी आदमी और बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड हाँ 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 है ना। बिल्कुल। और गोल्डी का मेरे को स्टाइल बड़ा पसंद है। हाँ नहीं, गोल्डी भी बहुत अच्छा मस्त कर रहा है अभी। मैंने उसका गाना वो किया था, मेरी बंदी सुलेखा वाला, जब उसका टेप आया था। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, वो आपने मिक्स किया है? हाँ, तो उसका भी बहुत फीडबैक बहुत मस्त था कि भाई क्या साउंड कर रहा है, ऐसे लग रहा है एकदम प्रोफेशनल, ये वो सारी चीज़ें। और मैंने गोल्डी का सबसे पहला गाना सुना था अटक लड़ाई करके। अच्छा। हाँ, तो अभी भी मतलब मेरी गोल्डी से बात होती है, मैं उसको बोलता हूँ भाई अटक लड़ाई ऐसा बना दे भाई कुछ, काफ़ी मस्त चीज़ है। क्योंकि भाई देखो गोल्डी का जो उसमें स्टाइल है ना अटक लड़ाई में, वो काफ़ी कॉमेडी और पॉलिटिकल वाला है ना। अब उस चीज़ पे कोई रैप नहीं कर रहा, सब रैप करने में लगे हुए हैं, हसल पे, समझ रहे हो, सब अपनी अपनी बता रहे हैं, कोई आसपास की नहीं बताना चाह रहा। गोल्डी की वीडियोस भी देखोगे ना, मतलब थोड़ी चटक सी होती है। हाँ, चटक सी रहती है भाई, बिल्कुल है ना, डिफरेंट सी एकदम बिल्कुल। कहीं से भी खोल देनी वीडियो। हाँ, वो बढ़िया लगता है, मेरे को पसंद है। नहीं मस्त है। जो कुछ नए बच्चे हैं जो ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे और जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में अपना मतलब कदम रखना चाह रहे होंगे, तो वो मिक्स मास्टर को किस तरीके से लेके चल सकते हैं और कैसे सीख सकते हैं? आपकी साइड से क्या गाइडेंस रहेगी उनके लिए कि उनको कैसे शुरू करना चाहिए? क्या गलतियां जो आपने करी है आप उनको बताओगे कि वो ना करें? भाई मेरा सबसे पहले यही है कि देखो, आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे, वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट तो नहीं मिलने वाला कि आपको वो बना के ही भेज देंगे। वो टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल पे और आपका क्या मतलब आपके सोचने समझने की पावर है। ठीक है, क्योंकि आप जो इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वो आप कहीं भी पढ़ सकते हो इंटरनेट पे। अब तो यूट्यूब पे सारी चीज़ें हाँ, अवेलेबल सारी है। चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई देखो मैंने क्या क्या चीज़ें करी है ना। जैसे अब एक ऑडियो इंस्टीट्यूट है इन दुबई। ठीक है, अब भाई अपने पास पैसे नहीं है कि दुबई में जाके पढ़ाई करे, 4-5 करोड़ रुपए चाहिए वहाँ पे रहने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। तो अपने ने क्या करा, वहाँ का भाई सिलेबस डाउनलोड कर लिया, आप वही सीख रहे हैं। फिर वहीं पे क्वेश्चन सर्च करे गूगल वगैरह, अच्छा ये तो समझ लो। मतलब अगर आपके अंदर लाइक पढ़ाई करने का या आपको कुछ सीखने का, तो आप वो कहीं से भी सीख सकते हो। डिपेंड नहीं करता कि वही इंस्टीट्यूट कराएगा या वही इंसान कराएगा। क्योंकि भाई देखो मेरे को क्या लगता है ना, म्यूज़िक में भी कोई इंसान एक सर्टन एज पे आ गया है और वो फिर भी ये सोच रहा है कि मेरे को पैसा कमाना है। और फिर कुछ लोग होते हैं कि मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते पैसा। लेकिन समझ रहे हो, देखो आप अगर जैसे कुछ स्टोरीज सुनोगे ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको वो करने देते तो वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। वो इसलिए रुक गए क्योंकि उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला या उनको कुछ अच्छा टीचर नहीं मिला, इस वजह से वो थोड़ा ज़िंदगी में पॉज ले लिया। लेकिन अगर आप एक सर्टन एज पे आ गए हो, ठीक है, कि अब आप जाने वाले हो ज़िंदगी से, तो आपकी भाई जो नॉलेज है वो बता के जाओ सबको। आपका भी एक भला वो रहेगा कि आपने भाई इतने लोगों की वो नॉलेज दी इतनी। जैसे फॉर एग्जांपल मिक्सिंग है मेरे लिए, मैं भाई जो 3-4 चीज़ें फॉलो करता हूँ, आप मेरे साथ 20 दिन बैठो, मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये लो, 20 दिन बाद आप मेरे जैसा ही काम करने लगोगे। नहीं, लेकिन आपने जहाँ 10 साल दिए होंगे, हाँ, और मैं फिर 20 दिन में उस चीज़ को कैसे कवर कर लूँगा? लेकिन देखो चीज़ें क्या मैटर करती है ना। देखो सबसे पहले तो जो आप बिल्ड नहीं कर पाओगे वो टेस्ट ऑफ म्यूज़िक है, क्योंकि आप एक अलग तरीके का म्यूज़िक सुन रहे हैं, मैं थोड़ा अलग। ठीक है, लेकिन जो पैरामीटर्स होते हैं अपने को वो बहुत मीट करना रहता है मिक्सिंग में भी। ठीक है, मतलब आंखों के सामने आपको वही सब बनाना है। तो आपकी जो भी मतलब फॉर एग्जांपल वो मैकेनिक्स होते हैं ना कि ये गाड़ी को रिपेयर कैसे करना है, हाँ, तो सेम वैसा सही है विद म्यूज़िक भी। तो ये जो नए बच्चे हैं इनको क्या गलतियाँ जो नहीं करनी है वो आप मेरे को? भाई देखो गलतियाँ तो करो, मतलब गलतियाँ क्या नहीं करनी होगी, मतलब देखो अगर आप भाई म्यूज़िक ही आपको करना है तो फुल टाइम करो। अगर आप वो म्यूज़िक के अलावा कुछ और करने लगे हो तो वो गलती है।
एक बिगिनर बंदा है जो बिल्कुल ही फ्रेश है, वो कैसे मतलब किस तरीके से स्टार्ट करे? क्या उसको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या उसको अपना यूट्यूब का सहारा लेना चाहिए या उसको कैसे सीखना चाहिए? भाई देखो, अगर कोई भी नया बंदा स्टार्ट कर रहा है ना, मैं तो ये कहूँगा फर्स्ट 21 डेज ना वो यूट्यूब से सीखे। अगर वो यूट्यूब से अच्छा कर पा रहा है तब वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट में क्या है, आप जाके वहाँ बैठे रहोगे, अब सामने वाला टीचर भी आप पे तब फोकस करेगा तो तब आप इंटरेस्टेड होगे, समझ रहे हो? वो तो गिटार लेके आप कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लेके बता देगा कि हाँ भाई ऐसे 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 हो जाओ। अगर आपके पास खुद इंटरेस्ट होगा और खुद कैपेसिटी होगी कि मैं इसको सीख पाऊँ, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या मिक्सिंग मास्टरिंग, आप 21 डेज खुद से लर्न करने का एक बार ट्राई करो ना। एटलीस्ट बेसिक आपको हर एक चीज़ का यूट्यूब पे मिल जाता है। तो गाइस ये है इजी मेथड। हाँ जी। तो अगर इन केस मतलब आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, और फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो मिक्स बाय स्पीडी आप जाइए, इनसे कांटेक्ट कीजिए, ही विल हेल्प यू। हाँ जी, दैट्स ऑल भाई। और मेरा इंस्टाग्राम भी डाल देना भाई, किसी को ऐसे DM करना हो आप बता दो। भाई मेरा इंस्टा भी ऐसा मिक्स बाय स्पीडी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, आप मेरे को वहाँ पे DM कर सकते हैं। और काफ़ी भाई बताना भाई कैसा पॉडकास्ट हुआ अपना, कुछ रिव्यू देना चाहेंगे आप? मतलब जैसे आपने पूछा कि आपको भाई ये आर्टिस्ट कैसा लगता है, ये बता, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया, स्पीडी भाई के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये मैं क्या भी बोलूँ, ठीक है ओके। तो बहुत अच्छा लगा स्पीडी भाई के साथ बात करके, और ये पॉडकास्ट मतलब बहुत ही अमेजिंग गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता चली है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है, और बहुत सारी ऐसी अंदर की अंडरग्राउंड बातें हैं जो आपको पता चली है, शायद मुझे भी पता चली है। तो बहुत अच्छा लगा स्पीडी भाई, और थैंक यू सो मच आने के लिए। और आर्टिस्ट टॉक के इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव।